अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया का जो टूर है उसके अंदर क्या आप लोग समझते हैं कि कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी? अगर ऐसा आप लोग समझते हैं तो एक खाम खाली जो आपके जहन के अंदर है उसको आप पाल रहे हैं। किसी किस्म की कोई बड़ी तब्दीली नहीं आ सकती क्योंकि जो चेहरे बदले हैं लेकिन मामलात वही हैं। बाबर आजम को उस मामले से स्क्रीन से सामने से हटा दिया गया है, लेकिन शान मसूद आएगा और मामलात उसी तरह चलते रहेंगे। अब वहाब रियाज के बारे में कहा जा रहा है कि उनको अगर चीफ सेलेक्टर बना दिया गया, कहीं वो अपने आप को ही सेलेक्ट ना कर लें, ये खदशा भी जाहिर किया जा रहा है क्योंकि वो समझते हैं कि अपने आप को बहुत ज़्यादा अभी तक वो फिट हैं और हर तरह की क्रिकेट खेलने को तैयार हैं। और उनको क्या वो मोहम्मद आमिर को सेलेक्ट करेंगे, सरफराज अहमद को सेलेक्ट करेंगे, इमाद वसीम को सेलेक्ट करेंगे, और जिन जिन लोगों को बाबर आजम नापसंद करते थे, मिसबा उल हक नापसंद करते थे, मोहम्मद हफीज़ नापसंद करते थे, क्या वहाब रियाज के अंदर इतना तप्पड़ है कि वह इन लोगों की मुखालफत को कबूल करेगा? क्योंकि अगर आप लोग ये सोचते हैं कि सरफराज, इमाद वसीम और आमिर टीम के अंदर वापस आ जाएंगे, सरफराज की तो टेस्ट टीम के अंदर तो जगह बनी हुई है, वो लास्ट टेस्ट मैच के बॉल लगने से जख्मी होता, लेकिन टेस्ट मैच की टीम के अंदर सरफराज अहमद की अभी भी जगह है और वो पीछे से जो कंटिन्यू टीम होती है उसके अंदर सरफराज अहमद बरकरार रह सकते हैं। लेकिन क्या दीगर खिलाड़ी, इमाद वसीम, शर्जील खान और दीगर खिलाड़ी जो हैं, क्या वो टीम के अंदर आएंगे? ये सोच लीजिए सबसे पहले कि अगर आप लोग इन तमाम तर खिलाड़ियों को टीम में इंक्लूड रखना चाहते हैं तो पीसीबी के अंदर इस वक्त राइट हैंड जो है ज़का अशरफ साहब के, वो मिसबा उल हक अभी भी बैठे हुए हैं, मोहम्मद हफीज़ डायरेक्टर बनकर आए हैं। क्या आप लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि ये वाले लोगों की मौजूदगी के अंदर, पीसीबी के अंदर इतने बड़े बड़े लोगों की मौजूदगी के अंदर मोहम्मद आमिर कम बैक कर पाएगा, इमाद वसीम शायद कम बैक करवाए, लेकिन आमिर का मामला जो है वो काफ़ी ख़राब हुआ है। अब टेस्ट टीम के अंदर आपको जो है वो ऐसे बॉलर चाहिए जो 100% से भी ज़्यादा फिट हों, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो पिचेस हैं और जो वहाँ के ग्राउंड्स हैं उसके अंदर ख़ास तौर पर फास्ट बॉलर्स के अनफिट होने के खदशात जो हैं वो बढ़ जाते हैं। और जैसा कि वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, जितने भी माजी के अंदर हमने देखा कि लोग यही मिसालें देते हुए आते हैं कि 100% से भी ज़्यादा कोई फिट होता है वो बॉलर जो है वहाँ पर कामयाब रहता है। इसलिए शाहिनशाह आफरीदी, जिनके बारे में यही नहीं पता कि वो 100% फिट हैं या नहीं, उन्होंने जिस तरह वर्ल्ड कप खेला है अपनी फिटनेस के हवाले से और जिस तरह का वो बॉलिंग करते हुए अपनी कमर को नहीं झुका रहे थे और जिस तरह का मामला उनकी फिटनेस के ऊपर, उनके भागने से जो अंदाज़ा हो रहा था कि वो मुकम्मल तौर पर फिट नहीं नज़र आ रहा है, क्या आमिर शाहिनशाह आफरीदी को ऑस्ट्रेलिया के टूर पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भेजेगा? क्या चीफ सेलेक्टर उसको सेलेक्ट करेंगे? और अगर नहीं करते तो फिर कौन सी टीम, इस टीम के अंदर कौन सा बड़ा बॉलर जो है वो शामिल होगा, ऐसा बॉलर जो ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन के ऊपर पूरी टीम को आउट कर सके? नसीम शाह, याद रखिए कि ऑस्ट्रेलिया के टूर से बाहर हो चुके हैं और हर कोई ये बोल रहा है कि नसीम शाह को जब तक मुकम्मल तौर पर फिट नहीं हो जाए टीम के अंदर इन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधूरे फिट खिलाड़ी को अगर आप टीम के अंदर शामिल करते हैं तो फिर उसकी फिटनेस के मसाइल बाद में भी आ जाते हैं। ऐसे ही कुछ शाहिनशाह आफरीदी के साथ हुआ, जैसे कि T20 वर्ल्ड कप के अंदर फाइनल के अंदर वो दोबारा अनफिट हुए थे। उनको सबसे पहले जब अनफिट हुए थे ऑपरेशन करवाया, T20 वर्ल्ड कप नहीं खिलाना चाहिए था, खिलाया, उसके बाद उस वर्ल्ड कप के अंदर वो दोबारा अनफिट हुए। उसके बाद उनकी फिटनेस जो है वो अप्स एंड डाउन रहती है और इस वर्ल्ड कप के अंदर भी हमने देखा अधूरा फिट खिलाड़ी जो है वो पाकिस्तान को लीड करता हुआ नजर आ रहा था। अब आप लोग ये समझते हैं कि हारिस रऊफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर टेस्ट टीम की फास्ट बॉलिंग को की सरबराही कर सकेंगे या उसको लीड कर सकेंगे? हारिस रऊफ, जिसका T20 के अलावा किसी भी टीम के अंदर तजर्बा नहीं है, उसको लोग अभी तक लान तान इसलिए कर रहे हैं और चीफ सेलेक्टर को इसलिए बातें सुना रहे हैं कि एक T20 का खिलाड़ी वनडे में क्यों खिलाया? अब क्या हम लोग ये गलती करेंगे कि T20 के खिलाड़ी को वनडे में खिलाने के बाद वो मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हुआ, अब उसको हम टेस्ट फॉर्मेट के अंदर लेकर आएंगे? क्या ऐसी सोच है? अगर ऐसी नहीं है तो फिर आपके पास पल्ले के अंदर क्या, कौन सा बॉलर बचा हुआ है जिसको आप ऑस्ट्रेलिया जैसे अहम और बड़े टूर के अंदर खिला सकें? क्योंकि राहत अली को हमने ज़ाया किया है, जुनैद खान को हमने ज़ाया किया है, मोहम्मद अब्बास एक बेहतरीन खिलाड़ी होता था, हमने ताने दे दे करके, उसकी स्पीड नहीं है, उसकी बॉल के अंदर वो बात नहीं है, उसको हमने ज़ाया कर दिया। विकेटें ले रहा था वो खिलाड़ी, मोहम्मद इमरान खान जूनियर को हमने ज़ाया कर दिया। ये तमाम बड़े मैच के, मतलब बड़े फॉर्मेट के
तवील फॉर्मेट के खिलाड़ी थे, लंबी रेस के ये लोग घोड़े थे जिनको हम लोगों ने ज़ाया कर दिया। और ख़ास तौर पर पीसीबी की ये जिम्मेदारी होती है कि वो टेस्ट फॉर्मेट के ऊपर तवज्जो नहीं देता, इसलिए पाकिस्तान जो है टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आता। अब अगर पीसीबी को इस बारे में गौर भी करना है तो सबसे पहले तो वो ये गौर करेगा कि उसकी अपनी कुर्सी, चेयरमैन पीसीबी की अपनी कुर्सी कैसे बचे। टीम गायब भाड़ में, कौन सा वर्ल्ड टूर प्रोग्राम, कौन सी टीमों के साथ बायलैटरल सीरीज, ये सब चीज़ें उनकी नज़र के अंदर कोई अहमियत नहीं रखती। उनको अपनी सीट जो है उस हवाले से बात समझ में आती है कि वो सीट जो है वो किस तरह मजबूत होगी। इंतखाबात जाएं भाड़ में, उनको जो जिस मकसद के लिए लाया जाता है वो मकसद पूरा नहीं करते, अपनी सीट के ऊपर और अपने खिलाड़ियों और अपनी पर्ची सिस्टम को तक़वियत देते हुए नजर आते हैं। तो आप क्या उनसे तवक्को कर सकते हैं कि ये पर्ची वाले सिस्टम वाले लोग जो हैं, जो खुद सिफारशी से तरीके से आए हुए होते हैं, क्या वो पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए या फिर फॉर्मेट्स की तब्दीली और इस हवाले से कोई चीज़ कर सकेंगे? जिस चेयरमैन पीसीबी को पता हो कि उसके पास अभी सिर्फ 2 महीने या 1.5 महीना बचा हुआ है, वो क्या प्लानिंग कर सकेगा? और वो चेयरमैन इतनी बड़ी बड़ी तब्दीलियां करता हुआ नजर आ रहा है। हेड कोच को हटा दिया उसने और डायरेक्टर को हटा दिया, चीफ सेलेक्टर हट गया, कप्तान को हटा दिया। इतनी बड़ी बड़ी प्लानिंग, इसे कहते हैं ना कि सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं, ये वाला हिसाब है। उनको खुद नहीं पता कि वो खुद कब तक हैं। एक वज़ीर आज़म का हुक्म या फिर अदालती हुक्म के ऊपर जो है वो ज़का अशरफ अपनी सीट से हाथ धो सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें और प्लानिंग इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं। अब आए हुए हैं, सबसे पहली जिम्मेदारी तो उनकी ये थी इंतखाबात कराते और अपनी जान छोड़ते इस पीसीबी से, लेकिन नहीं, उन्होंने और चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होना ज़्यादा ज़रूरी समझा। अब उनके ऊपर ये भी इल्ज़ाम लग रहा है कि वो अपने बेटे को इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनका माइंड सेट जो है वो इस काबिल नहीं है। सारा पीसीबी जो है वो इस वक्त ज़का अशरफ का बेटा चला रहा है। ये एक बहुत बड़ा संगीन इल्ज़ाम है जिसका वो जवाब देंगे नहीं देंगे। पाकिस्तान के अंदर तो ऐसे ही चलता रहता है, कोई जवाब नहीं देता और किसी से ना कोई पूछने वाला है ना कोई बताने वाला है, तो इसी तरह सब कुछ चलता रहेगा। टेस्ट टीम के अंदर कौन कौन से खिलाड़ी शामिल होंगे? क्या शान मसूद जो अभी हम देख रहे हैं पाकिस्तान कप के अंदर मिस फील्डिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और क़यादत के फ़राइज़ जो हैं वो अंजाम देते हुए कभी अनफिट भी हो रहे हैं, खिलाड़ी से टकरा गए थे अभी वो, और उसके बाद वो ड्रेसिंग रूम चले गए थे, क़यादत कोई और कर रहा है। शान मसूद जैसा कमज़ोर किरदार का शख्स जो है, क्या वो इतने बड़े बड़े फैसले कर पाएगा? क्या वो ये कह सकेगा कि मुझे मोहम्मद आमिर की टीम के अंदर ज़रूरत है, इमाद वसीम की टीम के अंदर ज़रूरत है? अबरार को तो वैसे ही टीम के अंदर जगह मिलती है, अबरार को तो खिलाया जाएगा, लेकिन क्या बड़ी रेस के जो घोड़े हैं वो पाकिस्तानी टीम के अंदर शामिल हो सकेंगे टेस्ट फॉर्मेट के अंदर? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। चीफ सेलेक्टर का अभी तक ऐलान नहीं किया गया है। वहाब रियाज का नाम जो है वो काफ़ी अरसे से ज़ेर गर्दिश है और उनके बारे में जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर उनको बना दिया जाएगा, और वहाब रियाज की पोजीशन जब ज़रा आप समझें 2015 के वर्ल्ड कप के अंदर किस तरह पैराशूट के ज़रिए वर्ल्ड कप स्क्वाड के अंदर इंक्लूड हुए थे और हमारा जुनैद खान जो है उसको बाहर बैठना पड़ा था। 2019 के वर्ल्ड कप के अंदर किस तरह आए थे ये भी सब जानते हैं, कितनी बड़ी वो पर्ची हैं। और इस वक्त वजीर खेल, अगर वो पंजाब के निगरां वजीर खेल बने हुए हैं, तो क्या कोई आम पर्ची होगी? कोई छोटा खिलाड़ी होगा क्या? कोई इसके अंदर ऐसी कोई बहुत से हीरे जड़े हुए हैं या एक बहुत सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खिलाड़ी है जिसको टीम के अंदर या फिर पीसीबी के अंदर या फिर हुकूमत के अंदर रहने के लिए अहम ज़रूरी समझा जाए? तो एक एवरेज खिलाड़ी, एवरेज से भी कम खिलाड़ी, वनडे फॉर्मेट के अंदर एक एवरेज खिलाड़ी था वो। एक स्पेल जो शेन वॉटसन के खिलाफ उसने किया था वही उसके ऊपर, या फिर इंडिया के 2011 के वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया की 5 विकेटें थी, ज़्यादा रन देकर वो विकेटें हासिल की थी। इसके अलावा वहाब रियाज के क्रेडिट के ऊपर किसी किस्म की कोई परफॉर्मेंस नहीं है। एक एवरेज से भी गिरा हुआ खिलाड़ी अगर आप उसको इतनी अहमियत देते हैं या दी जा रही है तो यकीनी तौर पर कोई ना कोई तो मामलात होंगे। ये वाली चीज़ ज़रा हम लोग समझने की कोशिश नहीं करते। कितनी बड़ी उसकी सिफारिश होगी, कितनी बड़ी उसकी पर्ची होगी, इस बात का अंदाज़ा इस बात से ही लगाने के लिए काफ़ी है कि पंजाब की निगरां हुकूमत के अंदर वो असर रसूख का मुजाहरा कर रहा है। पीसीबी के अंदर एक ऐसा खिलाड़ी जिसका कोई क्रेडिट के अंदर, ना टेस्ट के अंदर, ना वनडे के अंदर, ना T20 के अंदर कोई ऐसी खास परफॉर्मेंस है, उसको हम लोग जो हैं पीसीबी के बड़े जो हैं वो इस ज़ेरे गौर ला रहे हैं कि वो एज अ चीफ सेलेक्टर आए या फिर कोई बड़ा ओहदा उसको दे दिया जाए। अब इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि कितना हैवी वेट खिलाड़ी ये है। अपनी परफॉर्मेंस के बगैर सिर्फ
राब्तों और बातों की हद तक जो है मामला को आगे बढ़ाया जा रहा है। पीसीबी के अंदर सिर्फ चेहरे बदले हैं, मामला वैसे ही रहेंगे। अगर आप ये समझ रहे हैं कि कोई सुपरमैन टीम आ जाएगी या फिर शान मसूद जो है वो आगे बढ़कर कोई बहुत बड़ा मुतालबा कर देंगे और वो मुतालबा भी पूरा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिसबाह उल हक अभी भी पीसीबी का हिस्सा है, मोहम्मद हफीज़ पीसीबी में इंक्लूड हो गया है, यूनुस खान जैसे लोग, राशिद लतीफ़ जैसे लोग, मोइन खान जैसे लोग और दीगर लोग जो हैं जो सही शोहरत के हामिल हैं और जो तजर्बा भी रखते हैं, उन लोगों को टीम से पीसीबी से बाहर रखा गया है। वो खुद भी नहीं आना चाहते क्योंकि उनको पता है 2-3 महीने का ये गेम है, उसके बाद नई हुकूमत आएगी, नया पीसीबी चेयरमैन आएगा और तमाम तर मामला फिर नए सिरे से चलते हुए नजर आएंगे। इसलिए जो है पीसीबी के अंदर इस वक्त जो है कोई भी इन मामलों के अंदर जो है वो दखल अंदाजी देने की कोशिश नहीं कर रहा। अब लोग जो हैं वो अपने आप को बचाते हुए नजर आ रहे हैं चेयरमैन पीसीबी के से, और वो हर किसी को मुलाकात के लिए बुला रहे हैं, लेकिन लोग जो हैं ज़रा उनसे फासला रखने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं हमको कोई बड़ी जिम्मेदारी ना दे दे। उनका खुद नहीं पता कि कितने दिन तक हैं और हमको फंसाकर वो खुद अपने तौर पर जो है वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी ना मार लें। इसलिए हर कोई बचता हुआ नजर आ रहा है। जो भी सीनियर खिलाड़ी है वो चेयरमैन पीसीबी से या तो मुलाकात करता है तो माजरत कर लेता है या फिर मुलाकात ही नहीं करता, जिसकी वजह से चेयरमैन पीसीबी जो है वो अपनी नाकामियां जो है वो दूसरे लोगों के ऊपर डालने के लिए बंदे तलाश करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त उनको बंदा नहीं मिल रहा। पाकिस्तान क्रिकेट की सिलेक्शन कमेटी और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का जो टूर है उसमें कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं, ये कोई सरप्राइज़ वाली बात नहीं है। वही नाम निहाद खिलाड़ी हम देखेंगे। इमाम उल हक टीम के अंदर शामिल होगा, बाबर आजम तो ऑलरेडी टीम के अंदर शामिल हैं ही, सलमान अली आका भी टीम के अंदर शामिल होंगे, अब्दुल्ला शफीक ओपनिंग करेंगे। अब शान मसूद के लिए एक अहम मुसीबत ये आई हुई है कि उनकी टीम के अंदर जगह ही नहीं बनती। शान मसूद को अगर टीम के अंदर इंक्लूड किया जाता है तो इमाम उल हक जो टेस्ट के अंदर अच्छा रिकॉर्ड रखते हैं, अब्दुल्ला शफीक जो पिछले टेस्ट मैचेस के अंदर बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए आ रहे हैं, क्या इन दोनों को ड्रॉप किया जाएगा? इन दोनों में से किसी एक को ड्रॉप किया जाएगा तो शान मसूद आएंगे, जिनकी अपनी कारकर्दगी इन दोनों खिलाड़ियों से कहीं ज़्यादा ख़राब है। अब क्या होगा, एक कप्तान जिसकी अपनी टीम के अंदर जगह नहीं बनती, क्या वो दूसरे खिलाड़ियों को लेने के लिए और मैच विनर्स को लेने के लिए क्या फाइट करता हुआ नजर आएगा? आप लोगों को ऐसा लगता है वो अपनी जगह बनाएगा या फिर दूसरे खिलाड़ियों की जगह साफ करता हुआ या फिर दूसरे खिलाड़ियों की जगह बनाता हुआ नजर आएगा? ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। ऑस्ट्रेलिया के टूर से खुदा के वास्ते किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं रखिएगा, किसी किस्म का कोई बड़ा एक्सपेक्टेशन पाकिस्तानी टीम से नहीं रखिएगा, वरना फिर आपके जज्बात और आपको मायूसी होगी, आपके जज्बात टूटेंगे और फिर आपके सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज होगा और आप जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट को और पीसीबी को और कौमी टीम को गालियां देते हुए और बुरा भला कहते हुए नजर आएंगे। इसलिए एक्सपेक्टेशन कम रखिए और ज़रा बताइए आपकी नज़र में कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिस वक्त टीम की ज़रूरत है, टेस्ट टीम की ज़रूरत है, जिसको टीम के अंदर होना चाहिए। आपका कमेंट ज़रूर आना चाहिए, मुझे इसका इंतज़ार रहेगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।